हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सेकंड होगा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी टॉपिक का एप्लीकेशन है। नाउ पहले हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। ऐसी फॉर्म हमें जहां भी देखने को मिलेगी उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब वो फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन हमें जहां भी देखने को मिलेगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। ऑलराइट, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, राइट। अब x पे फर्स्ट टर्म के अंदर 2 पावर है और इसी x पे सेकंड टर्म के अंदर 1 पावर है। तो जब हमारे पास में ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर, इसका मतलब पावर 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 2 से बड़ी नहीं आ सकती। ऑलराइट, तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन में कुछ चीजें और हमें ध्यान रखनी है इससे पहले कि हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम दे दें। अब वो चीजें क्या हैं? पहला पॉइंट है ए, बी और सी। ये जो सिंबल्स हमने यहाँ लगाए हैं ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन होते हैं? जितने भी नंबर्स आप अभी इमेजिन कर सकते हैं, -1, 2, 4.5, 3/2, whatever is the number, वो सारे नंबर रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ए, बी और सी की जगह पे कोई भी रियल नंबर प्लेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन फर्स्ट वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है जो ये ए है, जो x² के साथ आ रहा है, ये एक रियल नंबर होगा, राइट। लेकिन a की एक वैल्यू हम नहीं ले सकते और वो वैल्यू क्या है? 0। यानी a की जगह पे हम 0 नहीं ले सकते। b और c को 0 भी लिया जा सकता है और 0 के अलावा भी लिया जा सकता है, लेकिन a को 0 के अलावा आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस हमें जहां भी मिलेंगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 3। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद ये बताना है कि सिंप्लीफाइड आंसर इस फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये मैच हो जाएगा तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये मैच नहीं होता है, कोई भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम कहेंगे नो
it is not a quadratic equation. तो लेफ्ट हैंड साइड में इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर दिया है और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट? अब यहाँ पे y की जगह पे 1 है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होता है 2xy, y की जगह पे है 1, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस यहाँ है y स्क्वायर, तो यहाँ आएगा y की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से हो रहा है, तो ये बनेगा 2x माइनस 6। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2x बनेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है, तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी चीजें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है। क्या हम यहाँ राइट हैंड साइड में 0 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। राइट हैंड साइड की चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x से माइनस 2x और माइनस 6 बन जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2x और माइनस 2x कैंसल आउट हो रहे हैं, राइट? इसके बाद ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 6 हो जाएगा 7। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ इस सिंप्लीफाइड आंसर को मैच करके देखते हैं। अब देखो, राइट हैंड साइड में 0 तो हमें मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड की चीजों का कंपैरिजन कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या रही है? a आता है x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है? कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या होगी? b आता है x के साथ, इस इक्वेशन में x की टर्म ही नहीं है, तो वो x की टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि b की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 ली गई होगी। जब हम b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 0 और x मल्टीप्लाई में है, 0 से x मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा और 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू 0 है। कहने का मतलब अगर किसी इक्वेशन में कोई स्पेसिफाइड टर्म मिसिंग है, इसका मतलब वो टर्म 0 रही होगी। c क्या है? c है एक नंबर, प्योर रियल नंबर, जैसा कि कंडीशन में भी लिखा है। c की जगह पे यहाँ आ रहा है 7। अब देखो, क्या ये इक्वेशन इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रही है? a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए थे, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, a की वैल्यू 1 है जो कि 0 नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जा सकती है। दैट्स इट। क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें इन दोनों
चीजों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो x का मल्टीप्लाई x से होगा, फिर इसी x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। देन x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो बनेगा प्लस का x। -2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो बनेगा -2x। -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो बनेगा -2 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x एंड -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3। अब हमें सारी चीजों को एक तरफ ट्रांसफर करना है। ये राइट हैंड साइड से सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। एक्स स्क्वायर बनेगा -x स्क्वायर, प्लस 3x बनेगा -3x, -x बनेगा +x एंड -3 बनेगा +3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें एक जैसी टर्म्स कौन सी हैं? एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कट हो गए। बाकी बची x की टर्म्स जिसमें आता है x, -2x, -3x एंड +x। इनको एक साथ लिख लेते हैं। और नंबर्स हैं -2 और +3, इनको एक साथ लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब देखो x और x प्लस में है, ऐड होके क्या बनेगा? +2x, -2x और -3x ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा? -5x, +3 और -2 से क्या बनेगा? +1 इक्वल्स टू 0। 2x और -5x से क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्शन होगा माइनस का 3x +1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ मिसिंग है। और मैंने आपको बताया जब कोई टर्म मिसिंग होती है इसका मतलब उस टर्म की वैल्यू 0 रही है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रही होगी? 0। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की जो सेकंड कंडीशन है वो यही है कि a की वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है। राइट हैंड साइड में हमें फॉर्मूला लगाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, जो कि होता है एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। अप्लाई करते हैं। x की जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस -2xy, तो फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा -2x मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा -4x, फिर है वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे है 2 तो 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और हमारा काम इजी कर गया। 3x एंड 4x को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7x +1 एंड -4, सब्ट्रैक्शन होगा माइनस का 3 आएगा।
अब यहाँ भी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ भी 0 है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में होल क्यूब है जिसमें काफी सारे बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें इसका फॉर्मूला पता नहीं होता। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब और एक्सपैंड करने के लिए हम लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूला को लर्न करने से पहले आपको ये समझना है कि ये यूज कहाँ पे होता है। जब भी हमारे पास में दो नंबर्स होते हैं a और b की जगह पे और उन पे बाहर क्यूब लगा हुआ है, फ्री पावर लगी हुई है, तो उसे इस फॉर्मेट में ओपन अप किया जा सकता है। ये इस फॉर्मूला का मतलब है। कैसा फॉर्मेट है ये? फर्स्ट नंबर पे 3 पावर लगानी है, उसके बाद सेकंड नंबर b पे 3 पावर लगानी है, उसके बाद 3 फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर प्लस 3 फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला का यूज लेफ्ट हैंड साइड को ओपन अप करने के लिए करते हैं। a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो बस आप a की जगह पे x और b की जगह पे 2 लिखते चलिए। बाकी इक्वेशन में जो जो सिंबल दिए हैं उनको एज इट इज आपको कॉपी करना है। a की जगह पे x, 3 पावर अपनी जगह, अब प्लस अपनी जगह आएगा, b की जगह हम 2 लिखेंगे और 3 पावर अपनी जगह पे आएगी। फिर हम प्लस 3 a की जगह पे x लिखेंगे, 2 पावर लगाएंगे, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। प्लस 3 a की जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पे 2 लिखेंगे। ऑल राइट, अब इस एक्सपेंशन का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो हम क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज हमें लिखनी है, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। 6 क्यूब 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो बनेगा 6, राइट। और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12 और साथ में x इक्वल्स टू 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा 2x क्यूब। फिर 2x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा -2x। ठीक है, अब हम ये दोनों चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे ताकि यहाँ पे इस तरफ 0 बन जाए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो ये हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हम इन दोनों चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो 2x क्यूब बनेगा -2x क्यूब और -2x बनेगा +2x इक्वल्स टू 0। अब देखो x क्यूब और -2x क्यूब सब्ट्रैक्शन होगा ना, क्या आएगा? माइनस का x क्यूब, 12x और 2x सेम साइन के हैं इसलिए एडिशन होगा और आएगा 14x। तो यहाँ बनेगा x क्यूब और -2x क्यूब से माइनस का x क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है 6x स्क्वायर, तो 3 के बाद 2 पावर की टर्म लिखी, उसके बाद 1 पावर की टर्म लिखनी है जो हमें मिलेगी 12x और 2x से, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ बनेगा 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बस हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें a की जगह पे 6 मिल रहा है, b की जगह पे 14 मिल रहा है, c की जगह पे 8 मिल रहा है, यानी वो कंडीशंस तो फॉलो हो रही हैं। अब आप याद करो, जब मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताई थी, तब क्या मैंने ऐसा कहा था कि इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, राइट? लेकिन इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। यहाँ दिया था इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ दिया है a माइनस बी का होल क्यूब। मिलता जुलता सा ही फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? कुछ नहीं करना, बस b का जो क्यूब है वो माइनस में आएगा, और 3a स्क्वायर b का जो टर्म है उसके आगे भी हमें माइनस लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमने यहाँ एक्सपेंशन तो कर ही रखा है, बस 2 क्यूब का साइन माइनस करना है, और ये जो टर्म हमने लिखी है इसका साइन भी माइनस में आएगा। बस यहाँ कॉपी कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 6, एंड 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 12x। अब हमें इन सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक करके ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। पहले आएगा x क्यूब माइनस बन के, फिर आएगा 8 प्लस बन के, फिर आएगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस में बन के, और 12x आएगा माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब देखो एक जैसी दिखने वाली टर्म्स कौन सी हैं? एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसल आउट हो रही है ना, कर देते हैं कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट एक जैसी टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर की, माइनस का 4x स्क्वायर एंड प्लस का 6x स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्शन होगा और प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। और देखते हैं, माइनस का x और माइनस का 12x एक जैसी टर्म्स हैं, दोनों के साइन माइनस में है इसलिए ऐड होंगे, तो माइनस का 12 और माइनस का x ऐड होके बनेंगे माइनस का 13x। उसके बाद सिर्फ नंबर्स बचते हैं 1 और 9, सॉरी 1 और 8 ऐड होने पे बन जाएगा 9 इक्वल्स टू 0।
अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच हो रही है। ए की जगह पे क्या है 2 और बी की जगह पे है -13, सी की जगह पे है 9, इसलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।